हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम पर लास्ट क्लास करेंगे। अब इसके पहले हमने 2 वीडियोज ऑलरेडी बना रखे हैं इस पे। अगर आप उसको देखोगे तो आपके कॉन्फिडेंस वैसे ही ठीक हो जाना है। एक छोटा सा बात रह गया था जिसके लिए हमें आज का वीडियो बनाना पड़ रहा है। एनीवे, ये चैप्टर छोटा है तभी तो ये 3 वीडियोज में कवर हो जा रहा है पूरा। और अब मैंने पहले ही बोला है कि आपके लिए एकदम रिलीफ करने वाला ये चैप्टर है, तो आप कॉपी और पेन के साथ स्टार्ट हो जाओ। और आज की क्लास में हम कुछ 2 क्वेश्चंस को डील करेंगे और देखना आपको बिल्कुल आसान सा लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चंस को समझते हैं। यहाँ पे है, फरहान मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। ही फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल्स। कैश इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये 2 पीरियड्स का है जिसके लिए हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जो कि हमने बना के रखा हुआ। आपको पता है कि स्टेटमेंट, अगर आपने हमारा अर्लियर 2 वीडियोस देखा है तभी आप आज वाली क्लास को करना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैंने यहाँ बना रखे हैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि टाइम को भी सेव करते हुए आपको बताना था। तो कैश इन हैंड जो है वो असेट में जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, स्टॉक असेट में जाएगा। लोन फ्रॉम जावेद 5000 है फर्स्ट वाले में, और सेकंड वाले में 2500 है। उसके बारे में अभी और बात करेंगे। नाउ इंटरेस्ट पेबल, जो लोन है ना उस पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट पे होगा। डेटर्स असेट में, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज। और इन्वेस्टमेंट इसमें तो नहीं है, ये लास्ट वाले में इन्वेस्टमेंट है, पहले वाले में नहीं है। ये आपने ऑलरेडी समझ रखा है। यहां लिखा है इंट्रोड्यूस्ड 14,500 एज एडिशनल कैपिटल, जिसका यूज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट बनाएंगे वहां पे। He withdrew ₹2,000 at the end of every quarters. एवरी क्वार्टर्स का मतलब पर क्वार्टर में 2000 ये ड्रॉ कर रहा है, यानी कि टोटल 4 क्वार्टर्स होते हैं एक ईयर में। तो 2000 टू 4 8000 का टोटल ड्रॉइंग्स हुआ एंड 14,500 का एडिशनल कैपिटल, जिसका यूज हम करेंगे जब हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे तब। उसके बाद क्या लिखता है, प्रोवाइड अ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन सन्डे डेटर। तो आपको बताया था मैंने अपने अर्लियर वीडियोज में कि ये 5% का प्रोविजन जो डेटर्स पर बनाना है वो क्लोजिंग ईयर पर बनाना है, फर्स्ट ओपनिंग ईयर पर कुछ नहीं करना है। अब ये 46,000 जो डेटर लिखेंगे उसमें यही हम एक एडजस्टमेंट दिखाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% निकाल के और माइनस करके ये फिगर को दिखाएंगे। नेक्स्ट, ही हैड रीपेड 2500 टू जावेद ऑन 1 अक्टूबर। इंटरेस्ट अमाउंट इज स्टिल ड्यू। अब देखो, जावेद से 5000 का लोन लिया था, हमने 2500 50% लौटा दिया कब, 1 अक्टूबर को। यानी ये जो लोन अमाउंट है 5000, इसका 10% हम निकालेंगे अप टू 6 मंथ्स ओनली, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद हमारा लोन अमाउंट 2500 से कम हो जा रहा है। तो बाकी रिमेनिंग 6 मंथ्स के लिए लोन अमाउंट हमारा 2500 है, तो उसके अगले 6 महीने का इंटरेस्ट भी कैलकुलेशन होगा 6 मंथ्स का। तो इसका जो अमाउंट आ रहा है 250 हो रहा है, और इसका जो लोन अमाउंट आएगा वो 125, यानी ये दोनों मिला के 375। ये इंटरेस्ट का अमाउंट बनता है जावेद का, जिसने लोन दे रखा था। और ये अमाउंट यहाँ पर लिखता है कि इंटरेस्ट इज स्टिल ड्यू। आप देख रहे हो यहाँ पर स्टिल ड्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब दिस इज आउटस्टैंडिंग। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ वेस में हमें जावेद का लोन 2500 शो करने के साथ में एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी 375 पर दिखाना है। ये मिला के ये फिगर आते हैं, ठीक है। देयर आफ्टर जो क्रेडिटर्स का बैलेंस और कैपिटल बैलेंस यहाँ निकला हुआ है। तो इस तरह से हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रखे। पहले तो बच्चों आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट करो। अब ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बेसिस पर हमने क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया, ड्राइंग्स एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन के एडिशनल कैपिटल के इंफॉर्मेशन आपको दिए हुए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम बनाएंगे। तो चलो लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आपने समझ रखा है पहले से इसे। इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स जो है वो ऐड करते हैं। इस क्वेश्चन में 2000 पर क्वार्टर ड्राइंग, यानी टोटल ड्राइंग है 8000, 96 525। इसमें से लेस करना है हमें एडिशनल कैपिटल,
विच इज 14,500 परहैप्स। मैं एक बार देख लेता हूँ। यस 14,500 और तब हमारे फिगर आते हैं 82,000, जिसे हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। अब बच्चों हम लोग इसमें से क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल जो भी हमने निकाला था ना अभी, उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ओपनिंग कैपिटल हमारा कितना था, 61,800, 61,800, इसे माइनस करेंगे और अब जो फिगर आएंगे ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। क्योंकि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है तो हम इसे नेमिंग कर सकते हैं नेट प्रॉफिट। ऑल एडजस्टमेंट का मतलब है कि हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट सबको कंसीडर करके बनाया हुआ है। तो चलो आप इसकी भी स्क्रीनशॉट करो। ना हमारे इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया था कि कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस अर्न्ड बाय द फरहान फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24, और हमने ये बनाया। अगले क्वेश्चन में जाते हैं और क्या देखते हैं क्या कुछ अलग है उसमें। ये क्वेश्चंस भी लगभग सिमिलर नेचर का है। विराट कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फर्निश्ड बाय हिम रिगार्डिंग हिज फर्म कोहली ट्रेडर्स। You are required to ascertain his profits or loss for the year ended 31st March 24 and also prepare a statement of affair as on that date. अभी तक हम जितना भी क्वेश्चन बना रहे थे वहां पे आपसे सिर्फ प्रॉफिट और लॉस ही पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस के साथ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी इस डेट का बनाना है। हालांकि आप तो बना ही रहे थे, लेकिन क्या कुछ अलग है इस क्वेश्चन में, उस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। चलो सबसे बड़ी बात है कि ओपनिंग डेट, लास्ट ईयर का क्लोजिंग डेट मतलब दिस ईयर का ओपनिंग डेट के बेसिस पर हमारे पास असेट्स एंड लायबिलिटीज के कुछ इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पर कैश इन हैंड है जो कि असेट में जाए, डेटर्स असेट में, फर्नीचर असेट में, मशीनरी असेट, स्टॉक असेट, लोन फ्रॉम धोनी ये लायबिलिटीज में लिखेंगे एंड क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में लिखेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमने यहाँ पर बना रखा है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। नाउ आप समझते हैं क्लोजिंग डेट के बारे में क्या लिखा है। ऑन 31 December 24 डेटर्स वेयर ऑफ ₹16,700 out of which ₹500 is to be taken as irrecoverable। irrecoverable डेट का मतलब बैड डेट, जो पैसा नहीं आएगा उसको बोलते हैं irrecoverable या बैड डेट। तो 16,700 में से हम 500 को माइनस करेंगे और 16,200 यहाँ लिखेंगे। कैश बैलेंस इज गिवन, उसके बाद स्टॉक का बैलेंस है 37,700 वहां लिखा हुआ है। कैश बैलेंस जो है दैट इज गिवन 450 वो भी लिखा हुआ है। ही ओड टू हिज क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स के बैलेंस है 9,200 दैट इज आल्सो बीन गिवन एंड पेड टू धोनी 6,000 ऑन 31 December 2016। ये 16 नहीं बल्कि 23 था, यानी कि धोनी को 6,000 दे दिए, जबकि धोनी से लोन लिया गया था 10,000। तो यहाँ पर तो धोनी का लोन 10,000 है, लेकिन 6,000 देने के मतलब 4,000 का लोन यहाँ से होगा। हालांकि इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चंस में अर्लियर क्वेश्चन के जैसा लिखा है, बट इंटरेस्ट अमाउंट इज स्टिल ड्यू। इसका मतलब है कि धोनी से 10,000 का जो लोन लिया गया था उसको 6,000 का पेमेंट कर दिया गया दिसंबर को, यानी कि 9 मंथ्स का जो इंटरेस्ट चार्ज होगा एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। 5% जो 9 मंथ्स का हम लोग करेंगे चार्ज, तो 500 375 आ रहा है एंड 4,000 6,000 लोन देने के बाद जो 4,000 का अमाउंट बचा है उसका हम निकालेंगे 5% फॉर रिमेनिंग मंथ्स। कितने होंगे दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च, ये अमाउंट आ रहा है 50 रुपीज परहैप्स। ठीक है, अब ये कुल मिलाकर हो गया 425। दिस अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग, यानी कि ये भी हमें लायबिलिटीज में अलॉन्ग विथ धोनीज लोन दिखाना चाहिए। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है 5% धोनीज लोन 4,000, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 425 और बाहर में लिख दिए।
और फिर वही जो हम करते हैं पहले से। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि he had brought additional machinery of rupees 14,000 during the year। इसका मतलब है कि पहले के जो मशीनरी थे 16,000 36,000 उसमें 14,000 का और ऐड हो गया, तो ये मिला के 50,000 का मशीनरी जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। हालांकि इसके पहले वाले में फर्नीचर भी था, लेकिन आपके एंड वाले डेट पर इंफॉर्मेशन में फर्नीचर की बात नहीं कही गई है, क्योंकि मशीनरी एडिशनल बात कही गई है। इसका मतलब पहले वाले मशीन के साथ साथ ये अमाउंट को भी हमें लिखना है, तो यहाँ फर्नीचर नहीं आ रहा है, और तब हमारा ये बैलेंसिंग अमाउंट आया है जिसे हम बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है। नाउ एक बात समझते हैं कि क्या कुछ एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग्स की बात है, तो यार he withdrew rupees 6200, ये ड्राइंग्स की बात है। लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोडक्शन की बात नहीं है, तो चलो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये निकालेंगे, लेकिन पहले आप इसकी स्क्रीनशॉट करो। और अब हम 1977-5 से लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल 9725, शायद 9725, यस। उसके बाद ऐड करेंगे हम लोग ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का अमाउंट भी दिया हुआ था क्वेश्चन में 6200, और तब हमारा फिगर आता है 96,925। एडिशनल कैपिटल इज नॉट गिवन, तो हम 98,700 को माइनस करेंगे। 98,700 को माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, तो हमारा फिगर माइनस वाला ज्यादा में है, तो हम माइनस वाला को ज्यादा करके निकालेंगे। $1,000 ये अंडर ब्रैकेट आ रहा है, सो दिस इज नेट लॉस। तो हमें अभी नेट लॉस का फिगर मिला है। नाउ अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चंस में ये तो कहा गया था कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस बताना है, असर्टेन की प्रॉफिट एंड लॉसेज, और साथ में बोला था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। हालांकि इस डेट का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो ये बना हुआ है, लेकिन ये तो हम कैलकुलेट करते हैं बैलेंसिंग अमाउंट जानने के लिए। बट इफ इन क्वेश्चन इट इज रिटन कि आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, तो बच्चों आपको ये चीज फिर से बनाना होगा। और कैसे बनाना होगा कि असेट साइड के सारे आइटम को एज इट इज जैसे लिखा वैसे लिखना है। लायबिलिटीज में भी क्रेडिटर्स, डोनीज लोन, इंटरेस्ट सब कुछ वैसे ही लिखना है, बस कैपिटल को कुछ अलग तरीके से लिखना है। और वो तरीका क्या होगा करके दिखाते हैं। अब देखो सेम चीज यहां मैंने लिख रखे है, बस सिर्फ कैपिटल को नहीं लिखा है। तो कैपिटल में सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल लिखना था यहाँ पे, जो कि 98,700 है। उसके बाद अगर आपने ड्राइंग्स किया है तो आपने फाइनल अकाउंट बनाया ना, तो आप क्या करते थे, ड्राइंग्स को माइनस करते थे ओपनिंग कैपिटल में, और क्लोजिंग कैपिटल में हमें ऐड करना होता था। तो यहाँ ऑलवेज आपको कैपिटल ओपनिंग दिखाना है, उसके बाद ड्राइंग्स को माइनस करना है, और ये फिगर आएगा 92। उसके बाद अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, और अगर लेस हुआ तो सॉरी लॉस हुआ तो हम इसे लेस करेंगे। आपको पता है नेट लॉस है 1775, और इसे माइनस करके हम यहां पर लिखेंगे फिगर। और इसके बाद हम इसकी टोटलिंग करेंगे। बस आप देख लो सेम फिगर आएगा। ये 9725 आपको याद है क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस वही था 90 से। तो आपको यहाँ बैलेंसिंग अमाउंट नहीं लिखकर आपको ये अप्रोच करना है कि कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखना है, अगर ड्राइंग्स है तो उसे लेस करना है, अगर एडिशनल कैपिटल है तो इसमें ऐड करेंगे, इफ नेट प्रॉफिट है हम ऐड करेंगे, नेट लॉस है हम लेस करेंगे। तो द सेम अप्रोच में आपको फिर से एक बार ये बनाना पड़ता है। तो बच्चों आप इसकी एक स्क्रीनशॉट कर लो पहले।
तो देखा बच्चों किस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर को बड़ी आराम से कंप्लीट कर लिया है। देखो इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं आपके स्कूल में, एनुअल में भी जब भी एग्जाम में आएंगे तो बस इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। बस आपको ध्यान से देखना है कि आपको बनाने के लिए क्या बोला गया है। अगर बोला गया है कि आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बताना है तो आपको बस यहाँ तक करके छोड़ देना है। लेकिन इन एडिशन ये लिखा हुआ है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाना है, तो आप सेम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो पहले बनाए थे क्लोजिंग का वही बनाना, बस कैपिटल को बैलेंसिंग ना करके हमें ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस नेट प्रॉफिट या माइनस नेट लॉस ये करके दिखाना है। तो बात समझ में आ रही है? चलो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।